नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं। और अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वही बेस बनाएगा आपके किस चीज़ के लिए, अल्टरनेटिंग करंट को समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। आइए समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एसी के नाम से भी जानते हैं। तो दो चीज़ों से समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि जिसका हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, चेंजेस हो कॉन्टिन्यूसली विद किसके, टाइम के, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली टाइम के हिसाब से, तो उसको हम बोल देंगे क्या, अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा पीरियोडिकली क्या होगा भाई, रिवर्स डायरेक्शन। पीरियोडिकली क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन होगी। तो ये दो चीजें हो गई हैं। डेफिनेशन यहां से बन जाएगी कि हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन। और पीरियोडिकली क्या होगी, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। डायरेक्ट करंट समझ लेते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होगा, देखिए डायरेक्ट करंट को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, डीसी। डायरेक्ट करंट को एक ही चीज से समझ लेते हैं। देखिए जिसके अंदर हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, चेंज ना हो, यानी कि हुज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या रहा भाई, कांस्टेंट रहे, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डायरेक्ट करंट। अब इसी चीज को हम लोग एक ग्राफ पे समझते हैं। देखिए ग्राफ समझते हैं, तो ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे स्ट्रेच कर लेते हैं नेगेटिव एक्सिस के लिए। सपोज क्या कि मैंने यहाँ पे 12V, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, या तो करंट हो जाएगा या तो वोल्टेज। यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा टाइम रहेगा। तो हमने ले लिया एक तो प्लस 12 वोल्ट, एक ले लिया मैंने क्या भाई, माइनस 12 वोल्ट। अगर हम इसको देखते हैं तो प्लस में गया, फिर किस में गया, माइनस में, प्लस में, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल चल रही है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक क्या, नेगेटिव। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट या साइनसोइडल वेव बोल देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे अभी वैल्यू क्या थी, 0 थी, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, कुछ वैल्यू 12 आ गई, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर 0 हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे भाई, -12 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको हम लोग बोल देंगे अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम लोग बोल देंगे अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, सपोज के ये टी है, तो टी पे देखिए यहाँ वैल्यू में 0, सपोज कि हमने क्या यहाँ पे 2t ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके यहाँ पे पीक इस वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी उसको, वही 12 वोल्ट मिल जाएगी। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगी, -12 मिल जाएगी वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर चेंज ना हो, सपोज के इस तरीके से लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब अगर इस पॉइंट पे देखते हैं, तो यहाँ पे सपोज क्या, ये मैंने लिया 15 वोल्ट। ठीक है, तो 15 वोल्ट को देखोगे तो यहाँ पे ये 15 वोल्ट ही वैल्यू देगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे 15 वोल्ट देगा। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे भी क्या देगा भाई, 15 देगा। 2t पे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी क्या देगा, 15। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इसके लिए, डायरेक्ट करंट का नाम दे देंगे। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट और ये हो गया डायरेक्ट करंट। आइए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट समझ लिया है। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि साइन में हो, साइन वेव भी हो सकती है, कोस भी हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर हम इसी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो देखिए इक्वेशन अगर हम बात करते थे, ये हमारे पास बन गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए इसको समझने के लिए ईएमआई पढ़ना जरूरी है। देखिए जब भी हम एक सपोज कर लेते हैं, सपोज अ coil is placed in magnetic field, एक कॉइल को प्लेस किया गया है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या होगा, उसके अंदर
ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो गया है, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो क्या होगा भाई उसके अंदर ईएमएफ का इंड्यूस्ड होगा, अर्थात जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो यहाँ पे हमें पता है कि सपोज क्या मैंने ईएमएफ ई हो गया यहाँ पे, तो ई नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन होगी कब, जब एक कॉइल को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो उसके अंदर क्या हो गया भाई, ईएमएफ जनरेट हो गई, तो उससे ईएमएफ की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अगर इसी ईएमएफ को किसी एक सर्किट के अंदर हम डालें, ठीक है, और वो सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो वहां पे क्या बनेगा, देखिए जब इसी ईएमएफ को मैंने एक आर हमारे पास रेजिस्टेंस है और मैंने यहाँ पे E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो हमारे पास वैल्यू आई है ईएमएफ की, वो हमने क्या किया, हमने एक रेजिस्टेंस के साथ डाल दी उस वैल्यू को। जब डालोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे देखिए तो ओम्स लॉ लगेगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, बोलता है कि V इक्वल्स टू क्या होगा भाई, V इक्वल्स टू क्या होगा आई आर, तो आई हो जाएगा क्या V बाई आर, और यहाँ पे V जो है वो क्या है E है, तो E बाई क्या हो जाएगा E बाई आर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई I इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। और ये जो फिनोमिना या ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको हम बोल देंगे कि भाई आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गई भाई अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन। जो आई नॉट है वो हम बोल सकते हैं क्या है भाई, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं इसको हम लोग, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड को हम लोग आई नॉट से नोट कर देते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड आइदर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की गई है, अटेंड आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड, तो जैसे हमें पता है टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड होता है भाई टी, वो क्या होगा भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ एक साइकिल के अंदर डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा भाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब मेन बात ये आती है कि यहाँ पे एंगुलर वर्ड का यूज क्यों हुआ है, यहाँ पे एंगुलर वर्ड का यूज क्यों हुआ है, आइए समझते हैं यहाँ पे एंगुलर वर्ड का मतलब किस प्रकार से यूज हुआ है। देखिए इस एंगुलर वर्ड को समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास का एक सर्कल है और यहाँ पे मैं इसके पैरेलल एक फिक्स एक्सिस ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसको क्या बोल देता हूँ मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ, और मैंने इसको इस प्रकार से कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए मैंने यहाँ पे एक साइनसोइडल वेव ले ली है इस प्रकार से, ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ए है, वो फिक्स रहेगा, वो फिक्स चल रहा है ए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर ए मूव कर रहा है आगे, सपोज क्या ए यहाँ आ गया, इसको हमने बोल दिया कि ए प्राइम, यानी कि ए जो है वो फिक्स्ड है, ए प्राइम यहाँ हो गया, तो यहाँ से यहाँ, तो ये एंगल हो गया कितना भाई थीटा, एंगल थीटा हो गया। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करता हूं तो क्या बनता है भाई, देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ जितनी भी होगी ये भाई क्या होता है, ये पीक होता है, वी नॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई पूरा का पूरा क्या हो जाएगा वी नॉट हो जाएगा, तो हमारे पास वी नॉट आ गया, ठीक है। अब थीटा जो है, अब ये पूरा साइकिल ओमेगा है, तो ये हो जाएगा भाई ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा रोटेशन हो जाएगा भाई 2 पाई एफ का, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ ओ से ए प्राइम जो होगा मैं बोल देता हूं वो क्या है वी नॉट है, यानी कि ये क्या है भाई वी नॉट है। तो यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है V इक्वल्स टू, यानी कि हम लोग वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं, V इक्वल्स टू क्या होगा भाई वी नॉट, और ये क्या है भाई पूरी साइनसोइडल है तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। और सिमिलरली V नॉट साइन थीटा, और थीटा क्या है हमें पता है, थीटा क्या है भाई नथिंग बट ओमेगा
टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पे, इसीलिए एंगुलर वर्ड का बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। तो हमारे पास ये आ गई वोल्टेज के लिए, और करंट के लिए क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा बन जाएगा। अब इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख लेता हूं इसको, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है, देखिए फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या हो जाता है भाई 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा भाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा, सॉरी ओमेगा क्या हो जाएगा भाई 2 पाई एफ हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा भाई क्या, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी की टर्म में हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।